नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले उत्तर प्रदेश के 7 सांसद केंद्रीय मंत्री की हैसियत से आज से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए राज्य के अलग अलग जगहों से जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा आज से अलग अलग स्थानों से शुरू हुई, जिसके बाद 20 अगस्त को यात्रा का समापन होगा। जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश के लगभग 3 दर्जन लोकसभा और 120 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यूपी के केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा के दौरान जगह जगह स्वागत सभाएं होंगी, कई जगहों पर जनसभाएं भी होंगी। लखनऊ पहुंचने वालों में 3 मंत्री मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर और लखीमपुर खीरी के सांसद अजय मिश्रा और महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी, मथुरा के बीएल वर्मा अपनी यात्रा की शुरुआत की। इसका समापन बदायूं में होगा। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए से जनता के बीच संदेश देना चाह रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने निर्देश पर जन आशीर्वाद यात्रा की व्यापक योजना बनाई। किसानों को साधने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। आज से 23 अगस्त तक किसान सम्मेलन का आयोजन। गन्ना बाहुल्य सीटों पर किसानों से होगा संवाद। विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक के बाद सुरक्षा को लेकर होगी बैठक। कल से शुरू होगा विधानसभा सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल समाधि पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के अन्य नेता भी स्मारक पर मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई अन्य भाजपा नेताओं ने भी सदैव अटल समाधि पर वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि। लोक भवन पहुंचकर अटल जी की प्रतिमा पर किया मालार्पण। यूपी में 4 महीने बाद आज से छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का रखना होगा ख्याल। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही छात्रों को स्कूल है। राजधानी लखनऊ में छात्रों का फूलों से स्वागत किया गया और फिर स्कूल में दाखिला कराया गया। कक्षा 9 से 12वीं तक 2 पारियों में कक्षाएं चल रही हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर से सी ब्लॉक स्थित आरएलबी स्कूल में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षाएं शुरू की गई। गोरखपुर में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। सभी बच्चे और कर्मचारी मास्क लगाए नजर आए। बागपत के फतेहपुर पुट्ठी के स्कूल में पहुंचने पर विद्यार्थियों को सैनिटाइज के बाद ही एंट्री दी गई है। पहले दिन कम संख्या में पहुंचे छात्र। आगरा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद पहली स्कूल खुली है और स्कूलों में बच्चों का ताली बजाकर स्वागत किया गया। शामली में सोमवार को माध्यमिक एवं सीबीएसई के कक्षा 9वीं और 12वीं तक के विद्यालय खुल गए हैं। छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्कूल में प्रवेश दिया गया। रामपुर के जिला अस्पताल में डीएम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां मिली। तो वही लापरवाही दिखाने पर डीएम ने अस्पताल के 2 डॉक्टरों का वेतन काटा और कई वार्ड बॉय का भी वेतन काटने के आदेश दिए।
हरदोई में दहेज के लिए हैवान पति पत्नी को बीच सड़क पर जमकर पीटा, उसके बाद फांसी के फंदे पर लटकाया। पिटाई से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिसके बाद महिला के पिता ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। कौशाम्बी में बीजेपी विधायक को तिरंगा यात्रा में फ्री में पेट्रोल लेने के लिए मची भगदड़ से हालात बेकाबू हो गए। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उन्नाव में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैली। राहगीरों ने शव की जानकारी पुलिस को दी। लोगों ने जताई हत्या की आशंका। बिजनौर के थाना किरतपुर में ट्रेन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हो गई है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में पुरानी चुनावी रंजिश में प्रधान ने युवक की सरेआम पिटाई की। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भदोई में नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रेलर में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक पलट गया। दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक का साथी गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरी घटना गोपीगंज कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे 19 की है। आजादी के 75वें साल पर राम की नगरी अयोध्या में सूर्य तट पर मां भारती की भव्य आरती उतारी गई। इस दौरान राम की पौड़ी पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी किया गया। भव्य दीप उत्सव का आयोजन के तहत 75 परिवारों को 7500 दीप प्रज्वलित करने का मौका मिला। 75 परिवारों को ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए आवेदन कराए गए थे। अयोध्या में सावन के चौथे और आखिरी सोमवार को शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भारी संख्या में शिव भक्त पहुंचे। शिव भक्तों ने पहले सरयू में स्नान किया और फिर सरयू जल लेकर नागेश्वर नाथ मंदिर में भोले शंकर का जल अभिषेक किया। मान्यता है कि अयोध्या का नागेश्वरनाथ मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। इसे भगवान राम के पुत्र महाराज कुश ने स्थापित किया था। सावन का आखिरी और चौथा सोमवार आज है। 22 अगस्त को सावन का महीना खत्म हो जाएगा। भगवान के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। काशी में आखिरी सोमवार होने के चलते विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज सीएम धामी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी। आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज। यात्रा के जरिए बीजेपी जनता बीच पहुंचाएगी सरकार के काम। उत्तराखंड में आज से खुले 5000 से अधिक जूनियर हाई स्कूल। कोविड गाइडलाइन का रखना होगा ख्याल। सावन का चौथा सोमवार आज शिव मंदिरों में सुबह से लगा भक्तों का तांता। बम बम भोले से गूंज रहे शिवालय। केदारनाथ धाम में निर्माण कार्यों में हो रहा भारी भरकम विस्फोटक। ग्लेशियर टूटने का बड़ा खतरा। विस्फोट का वीडियो वायरल। उत्तराखंड में नहीं थम रहा बाढ़ बारिश का कहर। कई जिलों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। विदेश मंत्री जयशंकर आज से 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे और 18 और 19 अगस्त को 2 उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 33 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 22 लाख के पार। देश में एक दिन में 421 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,582 नए केस सामने आए, जबकि एक दिन में 102 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,431 नए केस सामने आए। एक दिन में 21 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक में 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तो वही महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,787 नए मामले सामने आए। एक दिन में 179 मरीजों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 63,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। वही अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 53 नए केस सामने आए। एक दिन में 18 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 513 केस एक्टिव है। सत्ता हस्तांतरण के बाद देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया है। वो ताजिकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। एक तरफ अशरफ गनी देश छोड़कर ताजिकिस्तान चले गए, वहीं दूसरी तरफ तालिबान नेता अहमद अली जलाली को अंतरिम सरकार का चीफ बनाने पर सहमति बन गई। वही तालिबानी प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें अली अहमद जलाली का सत्ता में आना स्वीकार नहीं है और तालिबानी भी उसका समर्थन नहीं करेगा। इसी के साथ अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाएगा, जिसमें महिलाएं पढ़ाई कर सकती है, लेकिन उन्हें इस्लाम के शरिया कानून का सख्ती से पालन करना होगा। अफगानिस्तान में जारी अस्थिरता का माहौल। एयरपोर्ट के आसपास हुई गोलीबारी की किसी जान जाने की जानकारी नहीं। एयरपोर्ट के वीडियो सोशल मीडिया पर ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार अधिकारियों द्वारा की गई और लगातार भी आएंगे। दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी की है। को स्टार्स के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत आजकल अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रही है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। पिछले दिनों कंगना ने अपनी फिल्म रैप पार्टी में ब्रालेट पहना फोटो शेयर किया था, जिस पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। अब कंगना ने फुल में हॉट अंदाज किया पर यौन उत्पीड़न और छेड़ करने का आरोप लगाया, जिसके बाद हाल ही में एक मॉडल ने खुलासा किया है कि उल्लू ऐप में राज कुंद्रा की हॉट शॉट ऐप की तरह पॉर्न वीडियोस डाली जाती थी। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर शादी के बंधन में बंध चुकी है। 14 अगस्त रिया ने अपने बॉयफ्रेंड करण बुलानी के साथ 7 फेरे लिए। कहा ज्यादातर लोग जानते हैं पर देश के बलिदान की कहानियों को नया देखा जा रहा है।
आईएफ स्क्वाड्रन करनी की फिल्म भूज द प्राइड ऑफ को लेकर सुर्खियों में है। बॉलीवुड के बनने वालों के लिए खुशखबरी है, सलमान खान जल्द ही 15वीं बार अपने का किरदार निभाते नजर आएंगे। सलमान खान डायरेक्टर अनीस बज्मी नजर, जिसकी शूटिंग 2022 से शुरू हो सकती है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का खिताब उत्तराखंड के पवनदीप राजन ने अपने नाम कर लिया। उन्होंने शुरुआत से ही अपनी जादुई सिंगिंग से पूरे देश का दिल जीता। संगीत में इस महासंग्राम में 6 महारथियों ने के बीच गीता जीत से सिर्फ एक कदम पूरा फर्स्ट रनर अप बन गई।